Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC 2019 examination paper. In previous video, I have explained question number 1, 2 and 3. Today I am going to explain question number 4 and 5. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, तुरंत लाइक करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें और दूसरा वीडियो ना देखें। और जब कोई क्वेश्चन पेपर या चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करा दिया था। अब आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन द बूलियन फंक्शन f a, b, c, d इक्वल सिग्मा 0, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13। अब क्या दिया है, सिग्मा जब दिया रहता है दैट इज कॉल्ड मिन टर्म्स। सिग्मा का मतलब है मिन टर्म प्रेजेंट है और पाई का मतलब होता है मैक्स टर्म प्रेजेंट। तो यहाँ पर सिग्मा है तो क्या करना है, ये हमारा एक्सप्रेशन दिया है एसओपी फॉर्म में। रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन यूजिंग बाय यूजिंग 4 वेरिएबल कर्नॉफ मैप showing the various groups, that is octal, quarts and pairs. Draw the logic gate diagram for the reduced expression using only NAND gates. Assume that the variables and their complements are available as inputs. तो क्या करना है, यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं तो 4 वेरिएबल का के मैप बनाना है, यानी कर्नॉफ मैप बनाना है। और क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में है तो जितने मिन टर्म दिए हैं वहाँ 1 लिखना है और ग्रुप बना के उसको रिड्यूस करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 4 वेरिएबल हैं ए, बी एंड सी। तो 2 वेरिएबल पहले वाले लेफ्ट साइड और लास्ट के 2 वेरिएबल राइट साइड। और ये क्योंकि 4 वेरिएबल हैं तो 4 × 4 मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 16 ब्लॉक्स बनेंगे, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब हमारे जो ये हम लिखते हैं, पहले क्या होगा 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। अब यहाँ पर एक साथ 2 डिजिट चेंज नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड ग्रे कोड्स, ये हमने बताया था, इसको कहते हैं ग्रे कोड। तो हम क्या करते हैं, 0 0 है, फिर 0 1 है, एक डिजिट चेंज हुई। अब अगर हम 1 0 लिखते तो दोनों डिजिट चेंज होती, इसलिए एक ही कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, 1 1 होगा और 1 0 होगा। इस तरीके यहाँ होगा 0 0, 0 1, 1 1, देन 1 0। इसीलिए 3rd और 4th कॉलम्स और 3rd और 4th रो आपस में इंटरचेंज रहती हैं। तो इसलिए जब नंबरिंग होती है, ये ग्रे कोड इसका होगा 0 0 0 0। तो ये 0 का है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10। हमेशा 3rd और 4th रो और 3rd और 4th कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती है, ये दिमाग में रखना है। अब क्योंकि मिन टर्म दिए हैं तो जो जो मिन टर्म दिए हैं वहाँ 1 लिख देंगे, बाकी जगह 0 लिख देंगे। तो देखिए हमारे क्या मिन टर्म दिए हैं, 0 तो 0 में 1 लिख दिया, फिर 2 2 में 1 लिख दिया, फिर 3 3 में 1 लिख दिया, फिर 4 4 में 1 लिख दिया, 5 5 में 1 लिख दिया, फिर 8 8 में 1 लिख दिया, फिर 10 10 में 1 लिख दिया, फिर 11 11 में 1 लिख दिया, फिर 12 12 में 1 लिख दिया, फिर 13 13 में 1 लिख दिया। और बाकी जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। बाकी जो बचा है वहाँ क्या है, जो मिन टर्म प्रेजेंट होते हैं, बाकी जहाँ नहीं कुछ मिन टर्म नहीं होते वहाँ मैक्स टर्म प्रेजेंट होते हैं, उल्टा होता है। तो अब हमें क्या है, एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन लेना है। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं ऑक्टल बनाने की। जो ऑक्टल नहीं बनेगा तो क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे, जो क्वाड नहीं बनेगा तो पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, और हम रोल मैपिंग भी कर सकते हैं, ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक हमारा क्वाड ये बना और एक ये क्वाड बना और ये एक रोल मैपिंग से एक क्वाड ये बना। तो 3 क्वाड बन रहे हैं। इसमें कितने क्वाड बन रहे हैं, 3 क्वाड बन रहे हैं। तो हम इनके नंबर दे देंगे, कोई भी नंबर दे दें। तो ये क्वाड 1 है, ये दूसरा वाला क्वाड 2 है
और ये क्वाड 3 है। इनके नंबरिंग कोई भी पहले कोई भी बाद में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई भी नंबर ले लें, पहले इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, या जिस तरह, क्योंकि एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टर्म पहले या कोई बाद में हो कोई फर्क नहीं होता। तो देखिए हमने Q1 लिया, Q1 में क्या क्या है, 0, 4, 12, 8, तो ये 0 एक्सप्रेशन है। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, फिर 4 तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, फिर 12 तो ए बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, फिर 8 ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो चेंजेज आते हैं वेरिएबल में वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं वो लिख दिया जाता है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट 2 बार है, ए सिंपल, तो ये रिड्यूस हो गया। यही काम बी में है, बी रिड्यूस हो गया। सी कॉम्प्लीमेंट पूरा है तो सी कॉम्प्लीमेंट पूरा हो गया, डी कॉम्प्लीमेंट पूरा है तो ये एक्सप्रेशन आया सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। ऑक्टल में 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, पेयर में 1 वेरिएबल रिड्यूस होता है, और अगर सिंगलेट है तो कोई वेरिएबल रिड्यूस नहीं होता, पूरा पूरा टर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्वाड है तो 2 वेरिएबल रिड्यूस हो गए, कौन कौन से, ए और सी, ए और बी रिड्यूस हो गए। अब Q2 क्या है, ये है 4, 5, 12, 13, तो 4 का एक्सप्रेशन लिखा, M4 ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट डी, फिर 5 ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी कॉम्प्लीमेंट डी, फिर 12 ए बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, फिर 13 ए बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी। अब इसमें देखते हैं ए में चेंजेज है तो हट गया, बी में कोई चेंज नहीं तो बी सीधा लिख दिया गया, सी कॉम्प्लीमेंट में कोई चेंज नहीं पूरा लिख दिया गया, डी में चेंजेज हैं तो डी रिड्यूस हो गया। तो ए और डी रिड्यूस हो गया तो बचा क्या, बी सी कॉम्प्लीमेंट बचा। और क्वाड 3 में 3, 2, 11, 10 है, तो 3 की एक्सप्रेशन है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी, और 2 का है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट, फिर 11 का है ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट, 11 का है ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी, और 10 का है ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ए में चेंज है, ए रिड्यूस हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट में कोई चेंज नहीं तो पूरा आ गया, सी में कोई चेंज नहीं पूरा आ गया, डी में चेंजेस, डी रिड्यूस हो गया, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी बचा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एफ ए कमा बी कमा सी कमा डी इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये हमारा एक्सप्रेशन आया, ये हमारा रिड्यूस एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका क्या बनाना है, लॉजिक गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट। तो इसमें क्या होता है, जो गेट बनने यूज हो रहे हैं सबको हटा दीजिए और नैंड लगा दीजिए, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा एसओपी है, सीधे बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या इसमें कह रहे हैं कि वेरिएबल और उसके कम्प्लीमेंट सीधे ले सकते हैं, तो हम सीधे ले रहे हैं, कम्प्लीमेंट के लिए नॉट नहीं लगा रहे हैं, नॉट के लिए भी नैंड लगाना पड़ता है, तो सीधे से ले रहे हैं। तो सी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, डी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर नैंड लगा दिया, तो क्या बना, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर बी लिया, सी कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर नैंड लगाया, तो क्या बनेगा, बी सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिया, सी लिया, नैंड लगाया, तो क्या बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर एक नैंड लगाया, क्योंकि और लगना था, प्लस है तो सबके बीच में और लगेगा, और हटा के क्या लगा दिया, नैंड लगा दिया, तो क्या बनेगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट का पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट। जब होल कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा तो डॉट डॉट जो है वो प्लस हो जाएंगे, सब में होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये हमारा रिड्यूस एक्सप्रेशन है जिसका लॉजिक गेट है, ये पूरा सही है। तो ए पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, गिवन द बुलियन एक्सप्रेशन एफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस इज इक्वल टू पाई 0, 1, 2, 8, 9, 11, 13, 15। अब यहाँ पर पाई लिखा हुआ है तो मैक्स टर्म दिए हैं, पाई का मतलब होता है मैक्स टर्म, मैक्स टर्म्स आर गिवन, मीन्स पीओएस एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब क्या करना है, रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग 4 वेरिएबल करना मैप showing the various groups, that is octal, quads and pairs. Draw the logic gate diagram for the reduced expression using only NOR gate. Assume that the variables and their complements are available as input, यानी वेरिएबल और उसके कम्प्लीमेंट सीधे यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पीएस एक्सप्रेशन है तो ये पाई है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, जो मैक्स टर्म यानी इसका मतलब मैक्स टर्म प्रेजेंट है तो मैक्स टर्म के लिए 0 लिखते हैं और मिन टर्म के लिए 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर जितने मैक्स टर्म प्रेजेंट है सबके लिए 0 लिख देंगे, बाकी जगह 1 लिख दिया जाएगा।
तो देखिए क्या है, 0 प्रेजेंट है तो 0 की जगह 0 लिख दिया, 1 है 1 में 0 लिख दिया, फिर 2 है 2 में 0 लिख दिया, फिर 8 है 8 में 0 लिख दिया, फिर 9 में 0 लिख दिया, फिर 11 में 0 लिख दिया, फिर 13 में 0 लिख दिया, फिर 15 में 0 लिख दिया, बाकी जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हमें एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है तो पहले ऑक्टल बनाने की कोशिश करेंगे, फिर क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे, फिर पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो एक क्वाड हमारा ये बन गया, एक रोलिंग मैप से 0 1 लेके और 8 9 लेके क्वाड बन गया। अब ये 2 अकेला बच रहा है तो ये इसके 0 के साथ चला जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। तो 2 क्वाड और एक पेयर इसमें बना। तो एक क्वाड क्या है, ये 0 1 और 8 9 लेके एक क्वाड बना। दूसरा क्वाड है 13 15 9 और 11 लेके एक क्वाड बना, और 0 और 2 लेके एक पेयर बना। तो अब हमने बताया था जैसे यहाँ पर 0 0 है, 0 1 है 1 1 है 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, वही कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। और हमेशा थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहता है, इसलिए हमारे जो बॉक्सेस के मिनटम या मैक्सिमम नंबर हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते। इसलिए ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, 12 13 15 14 8 9 11 10, ये सीक्वेंस यही रहता है, चाहे मिनटम वाला हो चाहे मैक्सिमम वाला हो। मिनटम अगर है तो 1 लिखते हैं, बाकी जगह 0, अगर मैक्सिमम्स हैं तो 0 लिखते हैं, बाकी जगह 1, और एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं यूजिंग ग्रुप्स। अब देखिए, पहला हम क्वाड उठाते हैं, ये क्वाड, तो 0 0 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। 1 का आएगा p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कम्प्लीमेंट। 8 का आएगा p कम्प्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। 9 का आएगा p कम्प्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कम्प्लीमेंट। p में चेंज है, p रिड्यूस हो गया, q में कोई चेंज नहीं है, r में कोई चेंज नहीं है, s में चेंज है, तो q प्लस आर एक्सप्रेशन आएगा। अब Q2 देखते हैं, Q2 ये है हमारा, तो 13 क्या होगा, p कम्प्लीमेंट प्लस q कम्प्लीमेंट प्लस r प्लस s कम्प्लीमेंट। 15 में p कम्प्लीमेंट प्लस q कम्प्लीमेंट प्लस r कम्प्लीमेंट प्लस s कम्प्लीमेंट। 9 में p कम्प्लीमेंट प्लस q प्लस r प्लस s कम्प्लीमेंट। 11 में p कम्प्लीमेंट प्लस q प्लस r कम्प्लीमेंट प्लस s कम्प्लीमेंट। अब इसमें p कम्प्लीमेंट में कोई चेंज नहीं तो सीधे आ जाएगा, q में चेंज है, q रिड्यूस हो जाएगा, r में चेंज, r रिड्यूस हो जाएगा, s कम्प्लीमेंट में कोई चेंज नहीं, तो ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन p कम्प्लीमेंट प्लस s कम्प्लीमेंट। अब पेयर में 0 और 2 लेंगे तो 0 का एक्सप्रेशन है p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और 2 का है p प्लस क्यू प्लस आर कम्प्लीमेंट प्लस एस। अब इसमें r डिफरेंट है तो रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा आएगा p प्लस क्यू प्लस एस। तो इसका एक्सप्रेशन हमारा आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, ये आंसर q प्लस आर डॉट p कम्प्लीमेंट प्लस एस कम्प्लीमेंट डॉट p प्लस क्यू प्लस एस। अब इसको 9 से बनाना है तो क्या करना है, सारे के हटा के 9 लगा देंगे, और सीधे वेरिएबल जो हैं कम्प्लीमेंट वाले सीधे यूज कर लेंगे, जिससे उसमें भी नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या लिया, q लिया, r लिया, q और r है, इसमें 9 लगा दिया, 9 लगा दिया तो क्या होता है, q प्लस r का होल कम्प्लीमेंट। फिर p कम्प्लीमेंट लिया, s कम्प्लीमेंट लिया, इसमें 9 लगा दिया तो क्या, p कम्प्लीमेंट प्लस s कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट। फिर p लिया, q लिया, s लिया, फिर 9 लगा दिया तो p प्लस क्यू प्लस s का होल कम्प्लीमेंट आ गया। अब यहाँ डॉट है तो डॉट की जगह n लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉट से कर रहे हैं इसलिए नॉट लगेगा। तो ये क्या आएगा एक्सप्रेशन, q प्लस r का होल कम्प्लीमेंट प्लस p कम्प्लीमेंट प्लस s कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट प्लस p प्लस क्यू प्लस s का होल कम्प्लीमेंट, और पूरे का होल कम्प्लीमेंट। जब होल कम्प्लीमेंट अंदर आएगा तो सब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ डॉट हो जाएगा और होल कम्प्लीमेंट हट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, q प्लस आर डॉट p कम्प्लीमेंट प्लस s कम्प्लीमेंट डॉट p प्लस क्यू प्लस s। ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन वही आया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ इज अ डिकोडर डिफरेंट फ्रॉम अ मल्टीप्लेक्सर, राइट द ट्रुथ टेबल एंड ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर 3 to 8 डिकोडर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो देखिए क्या है, अ मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इनपुट चैनल्स थ्रू अ सिंगल लाइन, while decoder consists of multiple inputs
passing through multiple outputs. Multiplexer converts input from unary code to binary codes while decoder convert binary code to decimal codes. अब क्योंकि 3 to 8 डिकोडर बनाना है तो 3 इनपुट होंगे और 8 आउटपुट होंगे। तो ABC इनपुट हो गए तो पहले 4 बार 0 4 1 फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 फिर 0 1 0 अल्टरनेट में आ जाएगा। और फिर हमने ले लिया डिजिट 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ये आउटपुट हो गए। अब जब सारे 0 होंगे तो D0 ऑन होगा। इस वाले में जब C1 होगा तो D1 ऑन होगा, जब B1 होगा तो D2 ऑन होगा, जब B और C दोनों 1 होंगे तो D3 ऑन होगा, जब A केवल 1 होगा तो D4 ऑन होगा, जब A और C 1 होंगे तो D5 ऑन होगा, जब A और B दोनों 1 होंगे तो D6 ऑन होगा, जब A B C तीनों 1 होंगे तो D7 ऑन होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो वही चीज़ में टेबल है, इसका बनाया गया लॉजिक गेट। A B C 3 लिया इनपुट, फिर नॉट लगा लिया, A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट आ गया और ये हमारे एंड लगा दिया। तो ये क्या D0 में क्या रहा 0 0 0 है तो सारे कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। D1 में C1 है तो C1 वाला सिंपल से कनेक्ट होगा, बाकी सब कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। D2 में हमारा B1 है तो B वाला सिंपल से कनेक्ट होगा, बाकी सब उससे कनेक्ट होंगे कंप्लीमेंट से। D3 में A कंप्लीमेंट से होगा, B और C सिंपल से कनेक्ट होंगे। D4 में पहला वाला सिंपल से होगा और B और C कंप्लीमेंट से कनेक्ट होंगे। D5 में पहला और आखिरी सिंपल से कनेक्ट होगा, B हमारा कंप्लीमेंट से कनेक्ट होगा। और D6 में A और B सिंपल से हो गए और C कंप्लीमेंट से होगा। और D7 में A B C तीनों सिंपल से कनेक्ट होंगे। तो ये हमारा बना डिकोडर। ये 3 to 8 डिकोडर है। ये क्या है 3 to 8 डिकोडर। ये हमारा क्या है 3 to 8 डिकोडर। ये 3 to 8 डिकोडर बना। अब इसके बारे में क्या है, द सर्किट इज डिजाइंड विद एंड नॉट लॉजिक गेट्स। इट टेक्स 3 बाइनरी इनपुट, 3 बाइनरी ली गई एंड एक्टिवेट 1 ऑफ द 8 आउटपुट में से एक केवल आउटपुट एक बार में ऑन होगा। 3 to 8 डिकोडर इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी टू एन ऑक्टल डिकोडर, क्योंकि 8 आंसर आ रहे हैं 0 से लेकर 7 तक, तो ये ऑक्टल होता है। उसके बाद बी, फ्रॉम द लॉजिक सर्किट डायग्राम गिवन बिलो derive a boolean expression and simplify it to show that it represents a logic gate. Name and draw the logic gate. तो ये दिया गया x और y में और लगाया गया, फिर z को लेके एंड बनाया। तो x प्लस और लगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और x और z लेके एंड लगाएगा तो x डॉट z हो गया। इन दोनों के बीच में एंड लगाया तो क्या बनेगा x प्लस वाई डॉट x डॉट z। इसको जब ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे तो आएगा x डॉट z प्लस y डॉट x डॉट z। तो ये x दो बार है तो x डॉट z हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा x y z आ जाएगा। x डॉट z कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई आएगा, 1 प्लस वाई 1 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा x डॉट z, यानी ये एंड है। x डॉट z मतलब x एंड z। तो इसका लॉजिक गेट बना दिया हमने एंड का, x लिया z लिया और एंड लगा दिया, तो x डॉट z इज इक्वल टू x एंड z। ये हमारा आंसर आ गया। अब सी पार्ट है, यूजिंग अ ट्रूथ टेबल स्टेट वेदर द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज अ टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। अब ये लिया गया, ये नॉट का सिंबल है, p इंप्लीकेशन q, और ये है इक्विवेलेंस नॉट p और q। अब इसको हम ये दो वेरिएबल का एक्सप्रेशन है तो 2 रेज़ पावर 2 यानी 4 का फंक्शन बनेंगे, तो 4 में 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1। अब ये p इंप्लीकेशन q है तो p इंप्लीकेशन q में क्या होगा, एंटीजनेंट अगर 0 है तो सीधे से आंसर 1 आता है, तो पहला 1 दोनों 1 आ गया, ये 1 है लेकिन 0 इसलिए 0 हो जाएगा, दोनों 1 इसलिए 1 हो जाएगा, तो आएगा हमारा 1 1 0 1। अब इसका नॉट लगाना है, ये नॉट लगा है तो उल्टा कर देंगे, तो जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0 0 1 0। अब यहाँ पर p कंप्लीमेंट है तो p कंप्लीमेंट लिया, p कंप्लीमेंट
आर क्यू, तो जब पी कॉम्प्लीमेंट ये है आर क्यू ये है, तो जब करेंगे तो यहाँ पहले 0 है, ये 1 है, लेकिन 1 आएगा, ये 1 है, ये 1 है, इसलिए 1 आएगा, ये 0 है और ये भी 0 आएगा, ये 1 है और ये 0 है लेकिन ये 1 आएगा, तो क्या आएगा 1 1 0 1। अब इन दोनों के बीच में लगाना है इक्वलेंस। इक्वलेंस में क्या होता है, दोनों एक जैसे होते हैं तो 1 आता है, अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो 0 आता है। तो देखिए चारों में डिफरेंट हैं, ये 0 है और ये 1 है तो 0 आएगा, ये 0 है ये 1 है इसलिए 0 आएगा, ये 1 है ये 0 इसलिए 0 आएगा, ये 0 है ये 1 है तो 0 आएगा। तीनों डिफरेंट हैं चारों, तो क्या आया 0 0 0, इसलिए सारा कॉलम में सारे 0 हैं तो क्या आएगा कंट्राडिक्शन। द लास्ट कॉलम कंटेन्स ओनली फॉल्स वैल्यूज, देयरफॉर आंसर इज कंट्राडिक्शन। ये एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर कंट्राडिक्शन में आएगा, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक एसओपी वाला के मैप्स बताया, दूसरा पीएस वाला के मैप्स बताया, और एसओपी वाले का जो एक्सप्रेशन रिड्यूस फॉर्म आया उसको NAND गेट से लॉजिक गेट बनाया, और जो पीएस वाला रिड्यूस फॉर्म आया उसको NOR गेट से लॉजिक गेट बनाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ए डिकोडर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस पूछा गया तो बताया, और फिर 3 to 8 डिकोडर बना के उसको एक्सप्लेन किया, टू टेबल भी और लॉजिक सर्किट भी। उसके बाद बी में एक लॉजिक गेट डायग्राम था, उसको जब सॉल्व किया गया तो एक्स डॉट जेड आया, एक्स डॉट जेड एक्स एंड जेड आया, यानी एंड गेट है, तो एंड गेट बना के उसको सॉल्व किया। फिर ये एक्सप्रेशन दिया था उसको टू टेबल से किया तो सारे 0 आए, इसलिए ये कंट्राडिक्शन है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ डाउट्स हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तुरंत देर न करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी वीडियो आएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत लाइक करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, उनको शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और अगर कोई चैप्टर या पेपर पार्ट्स में है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। तो अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 4 और 5 हो चुका है तो 6 और 7 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।